नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में ईशान किशन की तूफानी शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम का डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। खचाखच भरे स्टेडियम में हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय टीम ने नागपुर, रायपुर और गुवाहाटी में खेले गए पहले 3 मुकाबलों में कीवी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। गुवाहाटी में तो अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी ने सिर्फ 10 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था। ऐसे में आज न्यूजीलैंड के लिए ये मैच सिर्फ साख बचाने की लड़ाई थी, जबकि भारतीय टीम की नजरें 4-0 की बढ़त पर टिकी थीं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आपको ले चलते हैं चौथे मुकाबले की रोमांचक हाइलाइट्स वीडियो में। दोस्तों, विशाखापट्टनम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, लेकिन शुरुआत में यहां स्पिनरों को भी थोड़ी मदद मिलती है। आज के मैच में सिक्का एक बार फिर उछला और इस बार किस्मत ने साथ दिया न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का। सैंटनर ने टॉस जीता और पिछले मैचों के परिणामों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाकर ही भारतीय बल्लेबाजी के तूफान को रोका जा सकता है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि वो चेज करना ही पसंद करते, क्योंकि उनकी टीम इस समय लक्ष्य का पीछा करने में महारत हासिल कर चुकी है। भारतीय टीम में आज एक बदलाव देखने को मिला। कुलदीप यादव को आराम देकर अक्षर पटेल को वापस लाया गया। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए फिन एलन और डेवॉन कॉनवे। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत दे, और आज कीवी ओपनर्स अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। पारी का पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप की पहली ही गेंद पर फिन एलन ने कदमों का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट बता रहा था कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन डेवॉन कॉनवे ने उनकी सटीक यॉर्कर को भी फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए भेज दिया। पावर प्ले के 6 ओवरों में न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट खोए 65 रन ठोक दिए। ये इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे बेहतरीन शुरुआत थी। पावर प्ले के बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई। बिश्नोई, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी, यहां भी अपना जादू बिखेरने में कामयाब रहे। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर बिश्नोई ने फिन एलन को गुगली में फंसाया। एलन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर रिंकू सिंह को कैच थमा बैठे। फिन एलन ने 22 गेंदों में 38 रनों की तेज पारी खेली। इसके बाद रचिन रविंद्र मैदान पर आए। रचिन और कॉनवे ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। 10 ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 95 रन पर 1 विकेट था, लेकिन तभी मैच का टर्निंग पॉइंट आया 12वें ओवर में। अक्षर पटेल की गेंद पर डेवॉन कॉनवे एक रिस्की रन चुराने के चक्कर में संजू सैमसन के बेहतरीन थ्रो पर रन आउट हो गए। कॉनवे ने 45 रन बनाए। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, रचिन रविंद्र और धाकड़ बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स, जो अपनी ताकतवर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, आज मूड में लग रहे थे। 14वें ओवर में उन्होंने हार्दिक पांड्या को आड़े हाथ हो लिया। उस ओवर में फिलिप्स ने 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका लगाकर 20 रन बटोर लिए। न्यूजीलैंड का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा। 16 ओवर के बाद स्कोर 150 के पार जा चुका था। अब बारी थी डेथ ओवर्स की। भारतीय गेंदबाजों के सामने चुनौती थी कि वो कीवी बल्लेबाजों को 200 के अंदर रोकें। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने रचिन रविंद्र को एक सटीक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। रचिन ने 35 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स अभी भी मौजूद थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ फिलिप्स ने एक अजीबोगरीब स्कूप शॉट खेला, जो विकेट कीपर के ऊपर से 6 रनों के लिए चला गया। विशाखापट्टनम का क्राउड इस शॉट को देखकर दंग रह गया। आखिरी ओवर में डेरिल मिचेल ने भी 2 चौके लगाए। 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड ने स्कोर बोर्ड पर 212 रन टांग दिए। अब दोस्तों, 213 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी बॉलीवुड फिल्म के एक्शन सीन से कम नहीं थी। ओपनिंग करने आए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उनके साथ थे संजू सैमसन। न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर मैट हेनरी ने डाला।
पहली 2 गेंदों पर अभिषेक ने सम्मान दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अभिषेक शर्मा, जो पिछले मैच के हीरो थे, आज भी वहीं से शुरू कर रहे थे जहां उन्होंने गुवाहाटी में खत्म किया था। दूसरे ओवर में ईश सोढ़ी की तेज रफ्तार गेंदों का सामना संजू सैमसन ने किया। संजू ने अपनी क्लास दिखाते हुए बैकफुट पंच और एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 2 चौके बटोरे। भारत ने सिर्फ 3 ओवरों में 40 रन बना लिए थे। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी चौथे ओवर में मैट हेनरी ने भारत को पहला झटका दिया। संजू सैमसन एक पुल शॉट मारने की कोशिश में टाइमिंग मिस कर गए और डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। संजू ने 15 रन बनाए। अब मैदान पर आए मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव। विशाखापट्टनम के दर्शकों ने अपने कप्तान का स्वागत शौर के साथ किया। सूर्या ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका बटोरा। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर आग उगल रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत का स्कोर 72 रन पर 1 विकेट था। रन रेट 12 के आसपास चल रहा था, जो कि 213 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल सही था। पावर प्ले खत्म होने के बाद सेंटनर ने स्पिन आक्रमण लगाया। ईश सोढ़ी और मिचेल सेंटनर ने रनों की गति पर थोड़ी लगाम लगाई। 8वें और 9वें ओवर में सिर्फ 12 रन आए। दबाव बढ़ रहा था। अभिषेक शर्मा ने दबाव हटाने के लिए सोढ़ी की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और शॉट थर्ड मैन पर एक आसान सा कैच लपका गया। अभिषेक शर्मा ने 25 गेंदों में 42 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को मझधार में छोड़ गए। अब स्कोर था 84 रन पर 2 विकेट। क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह। जी हां, टीम मैनेजमेंट ने आज रिंकू को ऊपर भेजा था ताकि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना सकें। 11वें से 15वें ओवर के बीच का खेल सबसे महत्वपूर्ण रहा। सूर्या और रिंकू ने समझदारी से बल्लेबाजी की। वे जानते थे कि अगर यहां विकेट गिरा तो मैच हाथ से निकल जाएगा। सूर्या ने मैदान के चारों तरफ अपने 360 डिग्री शॉट्स खेले, कभी विकेट कीपर के पीछे तो कभी पॉइंट के ऊपर से। वहीं रिंकू सिंह ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों को नसीहत दी। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 155 रन था। अब जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 58 रनों की दरकार थी। ये T20 क्रिकेट में मुश्किल नहीं, लेकिन आसान भी नहीं था। 16वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन। रिंकू सिंह ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक सीधा छक्का मारा, जिसने साइड स्क्रीन के शीशे तोड़ दिए, लेकिन अगली ही गेंद पर वो बोल्ड हो गए। रिंकू ने 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। अब क्रीज पर आए हार्ड हिटर शिवम दुबे। 17वें ओवर में सेंटनर ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए। दबाव पूरी तरह से भारत पर आ गया था। 18 गेंदों में 42 रन। स्ट्राइक पर थे सूर्य कुमार यादव। 18वां ओवर ईश सोढ़ी का था। सूर्या ने पहली गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाया। दूसरी गेंद डॉट रही। तीसरी गेंद पर सूर्या ने रैम्प शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। चौथी गेंद पर एक चौका आया। 5वीं और 6ठी गेंद पर सिंगल आए। इस ओवर में 12 रन आए। अब 12 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। 19वां ओवर डालने की जिम्मेदारी जेकब डफी को मिली। स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे। दुबे, जो स्पिन के खिलाफ अच्छे माने जाते हैं, आज तेज गेंदबाज के खिलाफ भी तैयार थे। आखिरी ओवर में भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। सूर्य कुमार यादव ने हवा में मुक्का लहराया और जीत का जश्न मनाया। उन्होंने 48 गेंदों में नाबाद 85 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। शिवम दुबे ने अंत में 12 गेंदों में 28 रनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़त बना ली है और अब उनकी नजरें तिरुवनंतपुरम में होने वाले आखिरी मैच में क्लीन स्वीप यानी 5-0 पर होंगी। न्यूजीलैंड ने आज अच्छी लड़ाई लड़ी, 212 रन बनाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की गहराई और सूर्या की चमक के आगे उनका स्कोर बौना साबित हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब कप्तान सूर्य कुमार यादव को ही दिया गया, जिन्होंने दबाव की स्थिति में एक छोर संभाले रखा और अंत तक नॉट आउट रहकर टीम को जीत की दहलीज पार कराई। आपको आज का ये रोमांचक मैच कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि भारत आखिरी मैच जीतकर 5-0 से सीरीज अपने नाम कर पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि क्रिकेट की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलेंगे आपसे अगले मैच की हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।